अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलवी, औलिया, कतब और अब्दाल भी थे। सुल्तान मोहम्मद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिज़राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शरायत पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मा हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने इस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, 6 माह मजीद लगेंगे। लिहाजा मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, हाँ भी, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुन के देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हजरत खिज़राइल अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सजा क्या है? वजीर ने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ। उसने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए, बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील होकर मरे, इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उस नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, अयाज, तुम क्या कहते हो, इसके साथ क्या किया जाए? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाहत से 1 साल तक एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ बोलने से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की बात सुनकर महफिल में बैठा वही नौरानी चेहरे वाला बुजुर्ग कहने लगा, अयाज भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा कि उसका गला काटा जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया। गलती उसकी नहीं, आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना दिया। दूसरा जिसने कहा कि उसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर के वालिद बादशाह के कुत्ते नहलाया करते थे, कुत्तों से शिकार खेलते थे, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारफ कराया। आपकी गलती है कि एक ऐसे शख्स को वजारत दी जहां ऐसे लोग वजीरों हों, वहां लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अयाज ने जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपने कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज को मुखातब करके कहता है, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूं। बादशाह सलामत,
یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔